ठीक है, हम बात करते हैं भाग 2 में भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख विषय जो है और इतिहास के नज़रिए। चैप्टर का नाम है इतिहास के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ये 10वीं से 17वीं शताब्दी के जो यात्री आए थे भारत में उनके बारे में है। तो इस प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे तो देखिए 2 अंक के प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है, किताब उल हिंद की रचना किसने किया, ये किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो देखेंगे किताब उल हिंद की रचना जो अल-बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल-बरूनी। ठीक है, ये अरबी भाषा में लिखा गया था। ये विस्तृत ग्रंथ जो धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीत रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, माप तौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित था। तो प्रश्न क्या पूछा था? किताबुल उल हिंद की रचना किसने किया था और किस भाषा में लिखा था और इसका भाषा का प्रभाव क्या था, ये सब क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था इसमें, हिंद शब्द का तात्पर्य क्या है। हिंदू 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 शब्द का तात्पर्य क्या है। हिंदू लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला प्राचीन फारसी शब्द से निकाला गया था। तो देखिए जो हिंदू हम लोग बोलते हैं ये कैसा शब्द है, प्राचीन फारसी शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। ठीक है, अरबी लोग ने इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कह दिया। जो अरबी लोग थे ना, तो उन्होंने कहा था यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिया और निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कह दिया और उनका भाषा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दे दिया। तो हिंदू कोई धर्म नहीं था, ये क्या क्या थी, सिंधु से निकली हुई अरबी भाषा, फारसी, अरबी लोग और फारसी भाषा में लिखी गई थी और उसी को नहीं बोल पाते थे। ठीक है, तो सिंधु को हिंदू कहते थे, सौ को हो कहते थे, इससे हिंदू पड़ गया। रिहला किसका रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है। तो रिहला जो है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता यात्रा का वृत्तांत है। ठीक है, इब्न बतूता क्या था, एक यात्री था जो भारत में आया था और मोरक्को का रहने वाला था, तो उस यात्रा करता था, इसलिए यात्रा वृत्तांत है। यह 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर मात्रा में रोचक जानकारियां दिया है और इसकी भाषा क्या थी, अरबी थी। तो भारत में आया था, भारतीय उपमहाद्वीप में, और सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती थी भारत में उसके बारे में बताया था। किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इब्न बतूता को विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी कह दिया था या न्यायाधीश। काजी जो होता था क्या होता था, जज। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के नगरों की इब्न बतूता द्वारा वर्णित किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो पहला क्या है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय उपमहाद्वीप के नगरों को 2 विशेषताएं थी। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, शहरों में चमक दमक लगने वाली एलाने वाले रंगीन बाजार थे जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थी। फिर कह रहा था कि इब्न बतूता के वृत्तांत के 2 मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इब्न बतूता जो था वो वृत्तांत लिखा था, यात्रा वृत्तांत, इसका 2 दोष बताना है। पहला क्या था, इब्न बतूता जो था क्रमबद्धता का ध्यान नहीं दिया, उसने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया था। अगला प्रश्न क्या था, दुआर्ते बरबोसा कौन था। दुआर्ते बरबोसा, देखिए दुआर्ते बरबोसा भारत की यात्रा करने वाला यूरोपीय पुर्तगाली था। यूरोपीय पुर्तगाली था। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण दिया। तो दुआर्ते बरबोसा कौन था, ये भारत की यात्रा करने वाला यूरोपीय मतलब पुर्तगाली लेखक था जो भारत में आकर के व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांसवा बर्नियर का संक्षिप्त परिचय दीजिए, वह भारत में कितने समय तक रहा। तो 1600 फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस में रहने वाला एक चिकित्सक था। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फ्रांस का रहने वाला चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था, मतलब सभी चीज थे। उस चिकित्सक के रूप में काम किया और राजनीतिक रूप में, दार्शनिक रूप में, इतिहासकार के रूप में। 1656 से 1656 से और 1968 1668 तक, 19 नहीं होगा 16 होगा, ठीक है, गलत लिखा है, भारत में 12 वर्ष तक रहा। मुगल दरबार में नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र फिरोज शिकोह के, ठीक है, चिकित्सक के रूप में काम किया। इससे आया था मुगल साम्राज्य में
तो जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, ठीक है, उसके चिकित्सक रूप में काम किया। बाद में मुगल दरबार में आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक रूप में काम करने लगा। अब 5 अंक में देख लीजिए प्रश्न दिया हुआ। अलबरूनी के बारे में आप क्या समझते हैं? किताब उल हिंद पर एक लेख लिखना है, अलबरूनी द्वारा वर्णित वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालना है, जाति व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी के विवरण के विषय में आप क्या जानते हैं, बर्नियर के वृतांत से उभरने वाले सभी शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा करना है। ये सब क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों को विवेचना करना है। इब्न बतूता और बर्नियर के जिन दृष्टिकोण में भारत ने अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे, इनकी तुलना कीजिए तथा अंतर को भी बताना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पहले 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखे थे, उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर को समझाना है। तो जैसे भारत में इब्न बतूता आया था और बर्नियर आया था, तो ये भारत में कौन कौन सी यात्राएं किए थे, उसके दृष्टिकोण क्या था, उसके बारे में बताना है, तुलना करना है। देखिए, इब्न बतूता और बर्नियर भारत में आने 2 विदेशी यात्री थे। इब्न बतूता अलग था और बर्नियर अलग था। और इब्न बतूता 14वीं सदी में आया था, बर्नियर जो था 17वीं सदी में आया था। तुलना करना है दोनों में। इब्न बतूता का संबंध उत्तरी अफ्रीका से था, ठीक है, जबकि बर्नियर का संबंध यूरोप से था। इब्न बतूता और बर्नियर दोनों ने अपने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारत के विषय में बताए हैं। बताए हैं कि भारत की स्थिति कैसी थी उस समय। दोनों ने जिन दृष्टिकोण से भारत में अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने हमें अनेक अंतर दृष्टिगोचर होता है। पहला, इब्न बतूता का सुशिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति था। इब्न बतूता क्या था? सुशिक्षित और विद्वान में प्रारंभ में वह पुस्तकों के ज्ञान की अपेक्षा यात्राओं से अर्जित अनुभवों को अधिक महत्व देता था। वो पुस्तकीय ज्ञान उतना नहीं जानता था, तरजीह देता था, लेकिन अपना जो यात्रा करता था, जो अनुभव था उसका, उस पर ज्यादा महत्व देता था, ठीक है। नए लोगों के विषय में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना वो अधिक जानता था। 1332 से 33 में इब्न बतूता ने भारत की ओर प्रस्थान किया था। तो प्रस्थान कब किया था? 22 वर्ष की उम्र में। 22 वर्ष की उम्र में नए स्थानों भ्रमण किया और 1332 से 1333 के बीच में भारत की ओर प्रस्थान किया। कुल मिलाकर 14 वर्षों तक भारत में रहा था। इब्न बतूता कितने साल तक रहा था? 14 वर्ष। इस अवधि में उसने भारत के विषय में पर्याप्त सूचनाएं इकट्ठी की। इस सूचनाओं पर उसने अपनी पुस्तक रिहला, इब्न बतूता की जो पुस्तक का नाम है रिहला, रिहला का मतलब होता है यात्री, उसमें बताया है। फिर 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाला यूरोपीय यात्री बर्नियर था, जो एक चिकित्सक था, एक राजनीतिज्ञ था, एक दार्शनिक था और एक इतिहासकार था। अनेक अन्य लोगों के समान वह अवसरों की खोज में भारत पहुंचा था। इस भारत के समय जो है भारत में कौन थे? मुगल सम्राट थे। और बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहा, 1656 से लेकर के 1688 तक, ठीक है। 68 होना चाहिए, 12 वर्ष तक तो भारत में रहा। भारत में वह मुगल सम्राट शाहजहां के जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह का चिकित्सक के रूप में काम किया। उसके बाद आर्मीनियाई और दानिशमंद खान के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक रूप में मुगल दरबार का साथ जुड़ गया। अपनी यात्रा के वृत्तांत को अपने ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसने लिखा है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इब्न बतूता और बर्नियर अपने वृत्तांतों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का अनुसार किया गया। इब्न बतूता ने हर वस्तु के वर्णन को अपने वृत्तांत का भाग बनाया, ठीक है, जबकि अनूठेपन उसे प्रभावित करते हैं, किंतु बर्नियर का संबंध भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा में था, ठीक है। उनकी विशेष अभिरुचि भारत में विद्यमान स्थितियों को तुलना यूरोप, विशेष में फ्रांस में विद्यमान स्थितियों करने से था। उसने विशेष रूप से उन्हीं स्थितियों को वर्णन करने का प्रयास किया जो अवसरवादी थे। कैसे थे? अवसरवादी थे। बहुत बड़ा आंसर इसका है। फ्रांसीसी स्थितियों में देखा जाए तो पर्याय भिन्न प्रतीत होता। वास्तव में इसका प्रमुख उद्देश्य अनेक ब्यूरों, नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवियों को प्रभावित करना का था। बात करते हैं कि इब्न बतूता ने तत्कालीन भारत का वर्णन आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश के रूप में किया था। इब्न बतूता ने बताया कि भारत क्या है? एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश है, जो समृद्धशाली देश है। और लिखा है कि भारत में अनेक घनी आबादी वाले समृद्ध शहर थे। इन शहरों में उन लोगों के लिए व्यापक अवसर प्राप्त थे। तो इसी चीज को लिखा हुआ है। फिर बता देना है कि इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने
अब विशेष प्रणाली उन्होंने लिखा है कि व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए उसने कई प्रकार के भारतीय डाक प्रणाली को कार्यशीलता को देखकर इब्न बतूता आश्चर्यचकित रह गया था। मतलब कई तरह से कहते हैं कि डाक प्रणाली यहाँ बढ़िया था, वो द्विविपरात्मक नमूने दिखाई देते थे, शहर में बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बर्नियर इसका उल्टा बताया था। शहर में नगर नष्ट भ्रष्ट और खराब हवा से दूषित थे, वो बताया था। मतलब इब्न बतूता भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो अच्छी बताया था, लेकिन बर्नियर ने इसके बुरे बारे में बताया था कि भारत एक नष्ट भ्रष्ट देश है, खराब है, बाद में जब लिखा था तो। ठीक है, यहाँ विनाशकारी दलदल में भरे हुए थे। उसके बाद भारत बर्नियर बताया था कि दरिद्र लोगों ने जनसमूह के रूप में किया है, कि भारत में दरिद्र लोग रहते थे, लेकिन इब्न बतूता इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। तो ये हमारा क्या था कि बताना था कि इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत में आए थे उसके बारे में बताया था। इब्न बतूता ने क्या कहा था आकर भारत में, और बर्नियर ने क्या बताया था। तो इब्न बतूता ने जो बात किया भारत के सापेक्ष बात किया था, ठीक है, लेकिन जो वो था क्या नाम बर्नियर था, वो भारत को क्या किया था, थोड़ा कमजोर कड़ी के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है।